अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपने नाश्ते से। तो सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक, रमज़ान की चांद रात मुबारक। तो गाइस यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मेरा जैसे ही नाश्ता हुआ, क्योंकि नाश्ता तो मेरा 11-12 बजे हुआ था, और जैसे ही नाश्ता हुआ, नाश्ता करने के बाद तो हमने मार्केट की तरफ रुख कर लिया। मार्केट चले गए और मार्केट जाकर मुझे कुछ शॉप्स में कुछ कपड़े पसंद आ रहे थे, लेकिन कलर्स उनके बहुत ज़्यादा डार्क थे। तो मैंने सोचा कि गर्मी का सीज़न है तो कपड़े जितने लाइट कलर के पहने जाएँ उतनी ही लुक अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह मैं देख रही थी और साथ साथ आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियोस शूट कर रही थी, थोड़ी क्लिप्स कैप्चर कर रही थी। तो बस इसी तरह मुझे कुछ ड्रेस पसंद आए और कुछ ड्रेस मैंने ख़रीदे, और कुछ ईद के लिए ख़रीदे, कुछ समर के लिए ख़रीदे, समर वेकेशन समर। तो गर्मियों में जितने भी कलर लाइट पहने जाएँ उतने ही सुकून दे लुक नज़र आती है, ख़ुद को भी अच्छा फ़ील होता है। बस इसी तरह बस मैंने अपने कुछ कपड़े ख़रीदे और अपने बच्चों के ख़रीदे, क्योंकि बेटी के तो मैं अपने ख़रीद चुकी थी। फिर मैंने बेटों के अपने ख़रीदे। उनका व्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि उनमें मुझे कुछ चेंजिंग करनी थी। तो मैंने अपने जो ड्रेस ख़रीदे थे ईद के और दूसरे भी गर्मियों में पहनने के लिए, तो उसके लिए मैं कुछ लेसेस वग़ैरह और कुछ ये चीज़ें ख़रीद रही थी। और काफ़ी ज़्यादा मैंने ड्रेसेस के साथ ये सब कुछ ख़रीदा, क्योंकि ये इन्हीं के साथ ही ड्रेस कुछ अच्छे दिखते हैं, उनकी लुक कुछ अच्छी आती है। तो बस इसी तरह हम जब मार्केट से आए तो थक हार के सारे अम्मी भाभियाँ सब बैठी हुई थी और जो जो चीज़ें लेके आए थे वो देख रहे थे। और मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्लिप्स कैप्चर करती रहूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो फिर हम मार्केट से आए थे, हमें लग चुकी थी भूख, और फिर हमने खाई स्पैगेटी। और एक्चुअली ये स्पैगेटी मेरे बेटे ने और मेरी भतीजी ने मिल के बनाई है, मेरे बेटे राफ़ी हसन ने और मेरी भतीजी ने। तो इसी के साथ साथ मम्मा बना रही थी अपने लिए पंजीरी। पंजीरी आप जानते होंगे जो अक्सर सर्दियों में खाई जाती है। तो मम्मा ने पंजीरी बनाई थी। आपको पता रमज़ान के रोज़े रखने हैं तो बहुत वीकनेस हो जाती है, तो मम्मा ने ये साथ साथ ये पंजीरी बनाई थी। अब यहाँ पे मम्मा डाल रही है देसी घी डाल के इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। और ये सारी इसकी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं मैं उस सब मम्मा से पूछ कर आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो गाइस ये थे मेरे गर्मियों के कपड़े और ईद के कुछ इसमें से मैंने ड्रेस ख़रीदे हैं और जो मुझे पसंद आएंगे, और जब मैं स्टिच करवाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखाती चलूँ। एक्चुअली ये मेरा ड्रेस था, ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैं सोचती कि इसको मैं अच्छे से स्टिच करवा के तो ईद के लिए रख दूँ, क्योंकि रेडीमेड कपड़े तो इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमें इसी तरह के लेकर और फिर हम इसको अच्छे से स्टिच करवाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी लुक आती है। तो गाइस ये था पीच कलर, सॉरी बेबी पिंक कलर। पीच कलर में नेक्स्ट आएगा, ये था बेबी पिंक कलर, मुझे बहुत पसंद आया। और एक ये मैंने ख़रीदा, इसमें हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये जो नेक्स्ट सूट है मेरा, एक्चुअली ये था पीच कलर, और पीच कलर मुझे बहुत पसंद है और ये मुझ पर सूट भी बहुत करता है। तो बस यही ख़रीदा था। ये बहुत अच्छी लॉन थी, खादी ब्रांड जो था, उसमें मैंने उस ब्रांड के काफ़ी कपड़े पहने हुए तो मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनकी लॉन बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये खाड़ी के जो मैंने कुछ लाइट कलर्स के ख़रीदे, और ये जो ब्लैक कलर था ये तो लोकल था, कोई ब्रांड नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा था। आप देख सकते हैं इसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त थी, और अगर इसे अच्छे तरीके से स्टिच किया जाए तो बहुत ही ब्रांड का ये ड्रेस लगेगा। जिसे कहते हैं ना कि चिकनकारी, इसमें दामन वाली साइड पे कुछ ऐसे ही चिकनकारी हुई पड़ी थी और मुझे बहुत पसंद आया। और ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, तो इसलिए मैंने ये ख़रीद लिया। आपको मेरे ड्रेस कैसे लग रहे हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ये था उसका दुपट्टा। ये ब्रांड नहीं, ये लोकल ड्रेस है और मुझे तो बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। ब्रांड में मैंने सफ़ीरा और कार्डी लिया था, लेकिन कार्डी में मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा था। आप देख रहे हैं लाइट पर्पल और लाइट पैरोट कलर, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जो आप देख रहे हैं ब्रांड का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। और एक्चुअली ये बात, इनमें डिज़ाइन इतने नहीं होते,
सिर्फ प्रिंटेड टाइप होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। इनमें सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसका जो कपड़ा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये बस मुझे दूर से मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। एक्चुअली कलर ये मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि मैं ख़रीद लूँ। तो गाइस ये जो मेरे 3 ड्रेस हो चुके थे, अब इसमें मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा ईद पे सिलवाना है। ईद के सेकंड डे फर्स्ट डे अच्छे से स्टिच करवाऊँगी। और जी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर, एक्चुअली ये ना शर्ट और दुपट्टा है, ठीक है। शर्ट और दुपट्टा एक्चुअली ये मैंने ऐसे 2 पीस जिसे कहते हैं, ये मैंने ख़रीदे थे 3 सूट और मुझे बहुत पसंद आए थे। क्योंकि आपको पता है कि जो पजामा वग़ैरह होता है वो तो अक्सर घर में भी दूसरे ड्रेस के साथ यूज़ हुआ होता है और अक्सर वो पड़ा भी होता है, या पैंट्स लो ले लीजिए या कुछ भी ऐसा हो गया तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे ब्रांड के खादी के लग रहे थे और ये बहुत अच्छा कपड़ा था तो मैंने सोचा कि ये मैं ख़रीद लूँ। एक ये मैंने ख़रीदा था नेवी ब्लू और एक ये डार्क पर्पल ख़रीदा था। तो इसके साथ हम वाइट यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे ड्रेस होते हैं उनके साथ होती है, या वो ड्रेस ख़राब हो जाते हैं या वो पड़ी हुई होती हैं, पजामे हो गए या इसी तरह के पैंट्स वगैरह, तो हम घर में ये यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव कपड़े ख़रीदें और फिर ही हम उसे गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। बस इसी तरह करके तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है तो ज़ाहिर है अपने घर के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो गाइस इसी तरह मैंने 4 ड्रेस 3 पीस सूट लिए और 3 ड्रेस मैंने ख़रीदे थे अपने 2 पीस। तो बस इसी तरह जब मैं इसे स्टिच करवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ड्रेस कैसे लगे। ये जो 2 ड्रेस थे ये थे 2 पीस जो मैंने आपको पहले दिखा चुके थे। तो जी ये है बहुत ज़बरदस्त कपड़े मेरे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये ड्रेसिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स अपलोड करूं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक ज़िम्मेदारी एक चीज़ उठा लेते हैं तो हमें वो कम्प्लीटली करनी चाहिए, बेशक हम जैसे भी हों, किसी भी हाल अहवाल में हों। बस इसी तरह आज का मेरा दिन गुज़र रहा था। आज का दिन मेरा इसी तरह स्पेंड हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे व्लॉग्स की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में सबको याद रखिएगा। ये सिर्फ अपने माँ बाप और बहन भाई के लिए नहीं बल्कि इर्द गिर्द जितने भी हमारे रहते हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसन के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। तो ये रमज़ान अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अच्छे से हमें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।